हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज बजट की कुछ उम्मीदें ऐसी हैं जिसमें सस्ते घरों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। एक कारण मैंने बताया था, दो रीजन्स और हैं और इन तीनों को मिलाकर आज का टॉपिक यही रहेगा। इसलिए 1 तारीख तक जब तक बजट आता है ये ध्यान रखिएगा, यदि रियल एस्टेट पॉलिसी में ये अमेंडमेंट देखने को मिले या कुछ नई पॉलिसीज आती हैं तो आपको सस्ते घर देखने को मिल सकते हैं कुछ हद तक। अब इसमें 3 हैं। सबसे पहले ये कि जो बिल्डर हैं वो डिमांड कर रहे हैं, और बिल्डर क्या, पूरा रियल एस्टेट जो मार्केट है वो डिमांड कर रहा है कि इसे उद्योग का दर्जा मिले। अब इससे कहेंगे आप घर सस्ते कैसे होंगे भाई, क्या लिंक है इसका घर सस्ते होने से और उद्योग का दर्जा मिलने से? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि बिल्डर को जो लोन मिलता है वो बहुत हाई रेट पर मिलता है। बहुत सारे बिल्डर 16%, 17%, 18% तक जा रहा है। उम्मीद करिए अब वो किसके ऊपर भार पड़ेगा भाई? वो बिल्डर सब कुछ ऐड करके कैलकुलेट करके और वो किसके ऊपर डालेगा? वो बायर के ऊपर तो डालेगा। अब यदि वो 9-10%, 11% तक हो जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका बेनिफिट बिल्कुल बायर पर पड़ेगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का एक सपोर्ट और मिल जाता है, यदि कि जो लाइसेंस अप्रूवल्स हैं जो भी मिलने होते हैं वो यदि डिजिटल सिंगल विंडो पर स्टार्ट हो जाए तो जो ये अंदर वाला सिस्टम चलता है ना वो पूरा खत्म हो जाएगा। तीसरा एक और है, थर्ड, कि यदि जो बिल्डर है उसके ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, यदि वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं कर रहा, यदि कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर क्या होती है कि एक्शन डायरेक्ट गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज हैं वो लेती हैं। जबकि वो पावर यदि शिफ्ट सीधा बायर के एक जो डेलीगेशन बने उसमें कर दी जाए और वो डिवाइड कर दी जाए अथॉरिटीज एंड बायर डेलीगेशन के बीच में, और दोनों मिलकर काम करें, तो शायद ट्रांसपेरेंसी तो आएगी आएगी। रियल स्टेट जो बूम है जो अभी चल रहा है वो और भी तेजी से आगे जाएगा। हाँ, ये है एक ट्रांसपेरेंसी। पहले फर्स्ट है जिसकी वजह से घर कुछ सस्ते हो सकते हैं यदि उद्योग का दर्जा मिलता है। सेकंड, सिंगल विंडो। थर्ड, बिल्डर के कुछ फॉल्ट्स हैं उनके ऊपर यदि एक्शन लेना है, बायर एंड अथॉरिटीज के बीच में पावर को डिवाइड किया जाए और दोनों मिलकर उस पर काम करें तो और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। और फोर्थ एक और है जो कि पूरी बहुत संभावनाएं हैं, देखते हैं क्या होता है, बट संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है यदि गवर्नमेंट इसे 60 लाख तक कर देती है। वैसे बिल्डर डिमांड 1 CR तक कर रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल जो प्रोजेक्ट है उनकी डेफिनेशन 60 लाख कर देती है। 35-40 लाख का जो प्राइस कैप है वो हटा देती है, और वो सारे बेनिफिट जो 35 और 40 लाख तक मिलते थे वो यहां भी 60 लाख तक मिलने स्टार्ट हो जाए तो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स गुड़गांव के अंदर भी देखने को बहुत सारे मिल सकते हैं। बहुत सारे नहीं तो कम से कम जो एक्सटेंशन पार्ट आने थे वो तो सारे आएंगे 2-3 को छोड़कर। इसके बाद हाँ, कुछ न्यू भी देखने को मिल सकते हैं। जो नए बिल्डर है उनके पास लैंड पड़ी हुई है, वो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है। देखते हैं क्या होता है। अब बिल्डर कम्युनिटी अलग अलग ये डिमांड्स कर रही है, बस एक को छोड़कर, कि जो पावर शिफ्ट वाला गेम है ये थोड़ा सा बायर की तरफ भी दिया जाए, क्योंकि बिल्डर के लिए हेडेक है बायर को संभालना, अथॉरिटीज को संभालना बड़ा आसान है। सो यदि ये 4 डिमांड्स यहाँ पे पूरी हो जाती हैं, इनमें 2 भी हो जाती हैं, तो रियल स्टेट में आप बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। और जो इनमें से एक है कि भाई 30-40%, 50% के आसपास पावर बायर को भी शिफ्ट होनी चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है कि इनिशियल फेज पर जो बायर का एक डेलीगेशन बने वो एक रिपोर्ट बनाकर अथॉरिटीज को दे, और अथॉरिटीज की पावर सिर्फ इतनी हो कि उस पर एक्शन ले। अब एक्शन क्या लिया या फिर सर्टिफिकेशन है वो पूरा बायर की तरफ से होना चाहिए। कम से कम 60-65% के आसपास के जो बायर हैं यदि वो एग्री करें कि यस वी आर सेटिस्फाइड नाउ, तब जाकर बिल्डर अपनी आगे की यूनिट सेल कर पाए। सो सुझाव बहुत अच्छे हैं, सीतारमन जी तक ऐसे सुझाव पहुंचे और उन पर अमल लाया जाए तो हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे बायर्स एंड सेलर्स एंड बिल्डर लॉबी एंड ब्रोकर्स लॉबी सभी के लिए फायदा है, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी रियल एस्टेट मार्केट उतना ही अप जाएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एंड इस पर डिस्कस करेंगे हम बजट आने के बाद। और जो संभावनाएं थी वो मैंने आपको शेयर की। अब रियल एस्टेट की न्यूज, फ्यूचर में क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है और प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए इस चैनल से आप जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।